Assalamu alaikum students. Today we will try to understand future continuous tense. आज हम कोशिश करेंगे कि हम समझें क्या रूल्स हैं, कौन से सब्जेक्ट, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करके हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को समझने और सीखने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस नाम से ज़ाहिर है, फ्यूचर मुस्तकबिल, कंटिन्यूस जारी। ऐसे काम डिस्क्राइब्स एक्शंस, ऐसे काम डैट विल बी ऑन गोइंग इन द फ्यूचर। ऐसे काम जो कि मुस्तकबिल में होने वाले हों या हो रहे होंगे। दे विल बी वेटिंग फॉर अस एट द एयरपोर्ट। वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे एयरपोर्ट पर। दे विल बी वेटिंग फॉर अस एट द एयरपोर्ट। तो ऐसे जुमले जिसके एंड में कर रहे होंगे, कर रही होगी, कर रहा होगा आएंगे, वो जुमले फ्यूचर कंटिन्यू से बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ें आपको पहचानने में मदद करेंगी। तो इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, इसके रूल्स देखते हैं कि इसके कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम इस टेंस को समझने और सीखने की कोशिश कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के रूल्स क्या हैं। इसमें आप देखें, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जो जुमले इन लफ्ज़ों पर ख़त्म हों वो जुमले फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। सब्जेक्ट के साथ हम विल बी, शैल बी ऐड करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ING। ये इसका सिंपल रूल है। हेल्पिंग वर्ब्स विल बी प्लस शैल बी। हेल्पिंग वर्ब्स विल बी के साथ हम ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर और प्लूरल नाउन, और शैल बी आई, वी, बट इन ओनली फॉर्मल सेंटेंसेस। आप आई, वी के साथ विल बी भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स है, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, आई शैल बी वाटरिंग द प्लांट्स। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा होगा, मैं पौधों को पानी दे रहा हूँगा। नेगेटिव में जब हम लिखेंगे यही सेंटेंसेस देखें, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ही विल, ही सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट। आई शैल बी वाटरिंग द प्लांट्स, आई शैल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ही सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम नॉट बी लिख देंगे, यानी कि बी और विल ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन उसके दरमियान में हम नॉट लिखेंगे। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, आई शैल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स, यानी कि इनको हेल्पिंग वर्ब्स को हम स्कैटर्ड कर देंगे। विल के दरमियान में नॉट आएगा, फिर उसके बाद आप बी लिखेंगे और अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। इसी तरह आई शैल, बी के दरमियान में नॉट और सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर हम बी लिखेंगे। इसमें भी हम इन दोनों के दरमियान में सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। विल ही बी गोइंग टू स्कूल, विल ही बी गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क, शैल आई बी वाटरिंग द प्लांट्स क्वेश्चन मार्क, शैल आई बी वाटरिंग द प्लांट्स। तो ये इसके रूल्स हैं जिसको आप, ये थोड़े से इसमें समझने की चीज़ है, इसलिए इन रूल्स को अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करें और लिखने की कोशिश करें। शैल आई हेल्प यू विद डैट, शैल आई हेल्प यू विद डैट। तो ये इसके रूल्स दोबारा सुन लें। हेल्पिंग वर्ब्स सब्जेक्ट के साथ विल बी, शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, विल बी हम किसके साथ लिखेंगे, ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ, और शैल बी हम लिखेंगे आई, वी के साथ। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, आई शैल बी वाटरिंग द प्लांट्स। और इसकी एक्सरसाइज है, राइट अबाउट व्हाट यू विल बी डूइंग एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक। आइए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट वीक आई विल बी गोइंग टू मरी विद माई फैमिली, आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीक आई शैल बी गोइंग टू मरी विद माई फैमिली, वी शैल बी स्टेइंग इन अ होटल नियर द हिल्स, आई शैल बी इंजॉइंग कूल वेदर एंड द सीनरी ऑफ ब्यूटीफुल माउंटेन्स। ये सेम इसकी एक्सरसाइज है जैसे आपने सिंपल फ्यूचर टेंस बनाया था, उसमें आपने बी ऐड नहीं किया, सिंपल आपने विल और शैल को यूज़ किया, वर्ब लगाया, ING नहीं ऐड किया और आपने अपना सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। लेकिन इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसमें आपने बी ऐड करना है और साथ आपने वर्ब के साथ ING लगाना है। बस ये दो इसमें एडिशंस हैं जिससे हम फ्यूचर कंटिन्यूस, सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल फ्यूचर में हमने बी नहीं लगाया और हमने वर्ब के साथ ING नहीं लगाया, लेकिन हमने फ्यूचर कंटिन्यूस में विल के साथ यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने बी ऐड किया और हमने वर्ब के साथ ING लगाया। बस ये दो डिफरेंस हैं जो कि हमने दिमाग में रखने हैं सिंपल फ्यूचर के सेंटेंसेस जब हम बना रहे हों या फ्यूचर कंटिन्यूस के। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपने जहन में रखना है। अपना बहुत ख्याल रखें और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ ऐसी जो आपको गलत लगे, कुछ भी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।